कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत गणित का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका गणित का ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बताने वाली हूँ और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो है ना वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या। यदि आप प्रश्न लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे, इसमें एक प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें एक प्रमेय लगाएंगे। उस प्रमेय का नाम है विरोधाभास विधि। ठीक है, विरोधाभास विधि। ठीक है, एक विधि है, ये प्रमेय आप बोल लीजिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा उल्टा। उल्टा कैसा? जैसे लाभ का क्या होता है उल्टा? हानि। ठीक है, लाभ का हानि यानी कि फायदे का घाटा। तो इसमें क्या पूछा हमसे प्रश्न में कि जो करनी दो है वो अपरिमेय संख्या पूछा है। तो लेकिन विरोधाभास विधि का उपयोग कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? इसको परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रश्न में हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे और जिसमें होगा आपका उल्टा। तो प्रश्न में जो पूछा है उससे हम उल्टा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, तब जाके आपको और अच्छे समझ में आएगा कि क्या वास्तव में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम हल। ठीक, मानेंगे क्योंकि हम खुद से मान रहे हैं तो लिखेंगे माना कि क्या है? करनी दो। करनी दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, किसके रूप में लिखेंगे हम? परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमारी कौन सी? यहाँ पर तो यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या हम कौन सी हमने मानी है? तो करनी दो। तो इसको करनी दो को हम लिखेंगे किस रूप में? P बटा Q के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम करनी दो इक्वल P बटा Q। और जो P बटा Q है यहाँ P बटा Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ पर Q का मान हम नहीं रखेंगे 0, यानी Q का मान नहीं आएगा आपका 0। अब सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है? सहअभाज्य संख्या का क्या मतलब है? जैसे कि जो P है ना, ये P आपका खुद P से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, इसी तरह से जो Q है वो Q आपका Q से कटेगा या 1 से कटेगा, ना कि कोई दूसरी संख्या से और नहीं। जैसे कि ये 5 लिखा मैंने। ठीक है, ये 5 आपका 5 से कटेगा या 1 से, यानी कि वो खुद से कटेगा या केवल 1 से कटेगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो P बटा Q है वो एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जो करनी दो है वो आपकी सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इसके इक्वल कौन है? P बटा Q। तो ये जो है वो ये है और ये है जो ये है। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर करनी है तो इसको करनी हटाने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। देखिए आराम से बताऊंगी लेकिन पूरा अच्छे से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे आपका धीरे क्यों ना हो वीडियो, लेकिन अच्छा रहेगा। कंटेंट होना चाहिए अच्छा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए वर्ग करेंगे हम दोनों तरफ। तो ये आपका बनेगा करनी दो की घात 2, वर्ग से वो घात 2 लगाने को। ठीक है, तो
और इनको हम लिख देंगे ब्रैकेट में। देखिए एक बार ही इस तरह से, ठीक है, हो गया। अब घात 2 से आपकी करनी कैंसिल हो गई, ठीक है। इसको आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं, ये चाहे आप नहीं भी करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये 2 कहाँ से आया आपका और ये करनी किससे कटी है। अब हम इसको लेंगे, पावर दोनों की है तो p की घात 2 भी बनेगी और q की घात 2 भी बनेगी, ठीक है। अब जो q है इसको हम इधर ले आएंगे और जो 2 है आपका वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका q² बराबर p² बटा 2, ठीक। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको कहा था यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया था, ये p किससे घटेगा, खुद p से या 1 से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आई आपकी, जो p² है वो खुद p² से घटेगा या 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम। देखिए p² आपका किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि बटे में है आपका 2 और बटे की संख्या का भाग होता है आपका, आप जानते ही है। तो p² 2 से कट रहा है तो p भी, ठीक है, जो p है वो p भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ये लाइन हम यहाँ पर एक लिखेंगे कि यदि p² 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी 2 से विभाजित, ठीक है, p भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। क्या होगा, p भी 2 से विभाजित होगा। तो इसको हम नाम देंगे स्थिति नंबर 1। क्या देंगे, स्थिति नंबर 1, ठीक है। अब स्थिति नंबर 1 हमने यहाँ पे नाम दिया तो करके हम लिखेंगे p बराबर 2m। अब इसका जो p का मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या हमारा, q² = p² बटे 2, ठीक है। इसमें हम मान रखेंगे तो q² ऐसा कैसा, p का मान क्या रखेंगे, 2m, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो देखिए ये मैंने रख दिया है। देखिए घात 2 चढ़ी थी तो हमने घात 2 चढ़ा दी यहाँ पर। आगे हम इसको हल करेंगे तो ये होगा आपका q² इक्वल, देखिए 2 दूने 4, इसका भी वर्गमूल है, ठीक है। m का भी है तो m² बन जाएगा बटे में 2, ठीक है। 2 से हम काट देंगे, 2 दूने 4, 2 बार, तो ये आपका बनेगा q² बराबर 2m²। अब हम केवल किसको रखेंगे, m² को, और 2 को हम q के बटे में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, m² इक्वल q² अपन 2। जिस तरह से हमने अभी लाइन लिखी वैसे ही लिखेंगे कि q² 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। यदि लिखेंगे हम यहाँ पे, यदि q² 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसको हम नाम देंगे स्थिति नंबर 2, ठीक है। इसको हम स्थिति नंबर 2 नाम दिया। अब देखिए स्थिति नंबर जो फर्स्ट थी हमारी, देखिए यहाँ पर स्थिति नंबर फर्स्ट और स्थिति नंबर सेकंड से स्पष्ट हो रहा है
कि कर्णी 2, ठीक है, जो कर्णी 2 है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना था, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं बनी, क्योंकि जो p बटा q है वो एक सहअभाज्य संख्या है, जिसमें खुद से विभाजित होगा या केवल 1 से। तो आप देखिए स्थिति नंबर 1 में यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है, 1 से कोई कहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, खुद 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप स्थिति नंबर जो 2 है ये, इसमें भी आप देख लीजिए क्यू स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पर 1 का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 से स्पष्ट है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः स्थिति नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, अतः कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अतः कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, यानी कि प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कर्णी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो सवाल है वो आपका यहाँ से हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ से आप स्क्रीन और कुछ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने यहीं पर आपको समझा दिया है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको ये भी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा ताकि नंबर कटने के चांस आपके ना रहे। तो यहाँ से ठीक है, बाकी का ये यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ।